हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैंने अभी हाल वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और सुबह से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, पर सच बता रही बिल्कुल भी मन नहीं हुआ बनाने का, क्योंकि मूड ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसलिए मैं वीडियो आज डालना भी नहीं चाह रही थी। मूड क्यों ख़राब था वो हम आगे आप वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। तो मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी, तो काफ़ी सारे कमेंट हो गए पिछले कुछ दिनों से। मतलब एक आध वीडियो में आते रहते हैं। तो जब से मैंने ये कहा है कि हम ये घर खाली कर रहे हैं, तब से ही ज़्यादातर वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, दूसरा रूम कहाँ लिया है, क्या घर पे जा रहे हो या आप वापस अपने ससुराल वाले घर में रहने जा रहे हो। कुछ इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इनका जवाब दे ही देते हैं। और कल के वीडियो में भी आया था एक कमेंट, तो मैंने कहा चलो जवाब दे ही देते। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी एक दो वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मेरी मम्मी रिटायर हो रही हैं, तो उनका ज़िला पे फंक्शन है। तो मैं वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाऊँगी, जा नहीं पाऊँगी। हालांकि जो घर पे वो 6 तारीख को फंक्शन कर रही हैं, तो वहाँ पे मैं अटेंड कर लूँगी, क्योंकि मेरी 1 तारीख की ट्रेन है और टिकट है, और मैं 3 तारीख को पहुँचूँगी। तो जो ज़िला पे फंक्शन है वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पा रही, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ, मन ख़राब है। क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि जब उनकी जॉब लगी तब मैं इस दुनिया में भी नहीं थी और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और आज जब वो रिटायर हो रही हैं तब भी मैं उनके पास नहीं हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस चीज़ का, दुख भी हो रहा है, क्योंकि सभी लोग पहुँच चुके हैं, अब सिर्फ मैं नहीं हूँ वहाँ पे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हो रहा है। और रही कमेंट का जो आंसर, तो मैं बता दूं कि जो फंक्शन मम्मी ने 6 तारीख को घर पे रखा है ना, तो मैं डायरेक्ट अपने मायके जाऊंगी, ना कि ससुराल। और ससुराल के बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं कि मैं वहाँ जाऊंगी, 1% के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ है मेरे साथ, उसको लेके मेरा माइंड बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मैं उस घर में जाऊँ। बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। ये तो कह रहे हैं कि हाँ चलना है, चलोगी, मैं हूँ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी कहते हैं ना कि एक बार जब मन हट जाता है तो हट ही जाता है। हालांकि अभी मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि सास ससुर हमसे बात करना चाहते हैं। सास मेरी काफ़ी बार फ़ोन करी हैं मुझसे बात करने के लिए, पर मैंने उनसे बात नहीं की है, क्योंकि मेरा मन नहीं है उनसे बात करने का बिल्कुल भी। क्योंकि जब हमेशा उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं क्या उनसे बात करूँ। तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। पर उन्हें अब दिखाई नहीं दे रहा ना कोई भी इंसान, जितने भी लोग हैं सब, कोई नहीं दिखाई दे रहा उन्हें। हम सिर्फ अब दिखाई दे रहे हैं कि हाँ बस यही है, इसको फिर से समझाना। क्योंकि हम जल्दी बातों में आ जाते हैं ना, प्यार से कोई हमसे बात कर लेना तो बहुत जल्दी हम सोच लेते चलो कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी मेरा दिल पिघल जाता है। पर इस बार सच में मैं बहुत पक्की हो गई हूँ। मैंने जो कुछ भी हुआ इतने के बाद मैंने कि अब नहीं अपने आप को कोमल होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मम्मी मेरी अभी भी सास ये सोच रही है कि शायद सुमन से अभी हम अच्छे से प्यार से बात करेंगे तो शायद सुमन तैयार हो जाए। और ये भी कह रही थी कि देखो, इनसे कह रही थी कि देखो लालू, अगर तुम सुमन हमारी करेंगी तो हम उनको देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। तो मैंने कहा मेरे अंदर लालच नहीं है, लालच होता तो पता नहीं हम क्या करते। मुझे 1% का भी लालच नहीं है। हाँ, प्यार का लालच है, तुमने मुझे कभी दे ही नहीं पाया, तो मैं भाई अब नहीं कुछ भी कर पाऊँगी। तो और सच बता रहे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है ससुराल जाने का। और अभी एक वीडियो में देखो मैंने बताया था कि जो जिठानी का लड़का है, उससे जब मेरी बात हुई थी आदि से, तो तब भी वो पीछे से पूछवा रही थी कि कब आ रही यहाँ पे, कब आ रही चाची, यहाँ नहीं आओगी, यहाँ नहीं आओगी। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। तो वो मम्मी पूछवा रही थी। और जब भी बात होती है इनसे तो ज्ञानवी से बात करती हैं, तो कहती हैं कि ज्ञानवी आ नहीं रही, याद आ रही तुम्हारी, आ जाओ। तो फिर मैं इनसे बाधा बोली, कल भी हुई थी बात, तो मैंने इनसे बाधा बोली उनकी मम्मी को कितनी याद आ रही। जब मैं घर पे थी, जब मैं ऊपर छत पे नहाने के लिए निकल जाती थी, तब मेरी ज्ञानवी अकेली रूम में रोती रहती थी कुल देर तक। तब उनको याद नहीं आती थी कि वो रो रही है क्या है, यानी तब कभी नहीं दिखाई दिया। मैं जैसे ऊपर हूँ तो मेरी बेटी जीना में ऊपर चढ़ के गेट के पास बैठ के रो रही है बहुत तेज़ से, तब भी उनको दिखाई नहीं दिया कि याद आ रही है कि नहीं। अब याद आ रही है, क्योंकि अब उनको कमी महसूस हो रही है ना कि हम इतना काम कर जाते थे उनका, झाड़ू पोछा कर दिया करते थे, टाइम से खाना बना के पहुंचा दिया, लेके जाते थे उनके पास, पहुंचा दिया करते थे। जो काम उनका एक्स्ट्रा होता था वो भी हम कर दिया करते थे।
मालिश वगैरह, हाथ पैर वगैरह दबा दिया करते थे हैं। तो अब वो कर नहीं पा रहा और कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि सबको पता है कि हरकतें कैसी हैं। बस एक हम ही हैं जो पागल हो जाते थे हमेशा कि चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है सोच के कर दिया करते थे। पर इस बार हम उल्लू नहीं बनेंगे। खैर, तो इसीलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। और रहा जो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हम ये सामान लेके आए हैं, सबके लिए देखो हम सामान लेके आए हैं। और वही अभी तो मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं और वो उनके बेटे हैं। तो चाहे माँ कितनी भी किसी के लिए ख़राब हो, पर अपने जब एक बच्चे को तो लगता ही है अपने माँ के लिए। तो देखो मैंने सबके लिए सामान लिया, अपनी जेठानियों के लिए लिया, अपनी बहनों के लिए लिया, मम्मी के लिए लिया। तो अगर मैं अपनी सासू माँ को छोड़ती तो ये मुझे भी ख़राब लगता कि हाँ मैंने उनके लिए नहीं लिया। तो वो मेरे साथ चाहे कुछ भी कर रही हों, चलो ठीक है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, हम उनके लिए अच्छे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। पर हम अपनी जेठानियों को देती और सास को नहीं देती तो कहीं ना कहीं सास को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता। मानती हूँ कि सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर फिर भी जेठानियों से पहले सास हैं, उसके बाद जेठानियाँ हैं। देखो, मैं अपने तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहती हूँ, ना ही मैंने कभी कोई गलती की थी, फिर भी मुझे सज़ा मिली हमेशा। तो अपनी अपनी करनी है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा भी। अब रही बात उस घर में जाने की, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। जब भी ये कहते हैं मुझसे जाने के लिए तो सच बता रहे मेरी आंखों से अपनी आप आंसू मतलब निकलने लगते हैं, बहने लगते हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं उस घर में ना जाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जाने का। और मेरी जेठानियाँ हैं दोनों, वो भी मुझे समझाती हैं, कहती हैं कि तेरा पोर्शन खाली है और वो यूज कर रही है, फ्री में रह रही है और फ्रीडम है उसको, और तू बाहर रह रही है, रेंट भी दे रही है, फिर भी देख ले हैं। तो कह रही तू अपने हिसाब से देख ले तुझे क्या करना है, मेरे हिसाब से तो तू आ जा यहाँ पे। वो तो यही समझा रही है मुझे। फ़िलहाल अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। अभी पहले मैं मायके जाती हूँ, वहाँ रुकती हूँ, देखती हूँ कब तक रहती हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं। तो फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइए क्या मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।